Hyundai क्रेटा का नेक्स्ट जनरेशन अवतार अब एक सीक्रेट नहीं रहा। जस्ट इमेजिन एक ऐसी मिड साइज एसयूवी जिसमें 14.6 इंच का मैसिव फ्री स्टैंडिंग टच स्क्रीन हो, जो ओवर द एयर अपडेट्स के थ्रू अपने सस्पेंशन और इंजन की ट्यूनिंग बदल सके। और सबसे बड़ी बात, जो फाइनली एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ आए। यस, नेक्स्ट जनरेशन Hyundai क्रेटा के इंटीरियर्स और एक्सटीरियर्स पूरी तरीके से लीक हो चुके हैं, और जो डिटेल्स सामने आई है वो इस सेगमेंट के सारे रोल्स दोबारा लिखने वाली है। रिसेंट स्पाई इमेजेस ने न्यू डैशबोर्ड लेआउट से लेके हाइब्रिड सिस्टम तक के एनर्जी फ्लो तक सब कुछ क्लियर कर दिया है। जो स्पाई शॉट्स और इंडस्ट्री सोर्सेज से कंफर्म हुआ है, उससे एक बात तय है कि इस बार Hyundai सिर्फ एक कॉस्मेटिक फेसलिफ्ट नहीं ला रही, बल्कि स्क्रैच से गाड़ी को एक टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन में ट्रांसफॉर्म कर रही है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और डिकोड करते हैं इन लीक्ड इमेजेस को फ्रेम बाय फ्रेम। सबसे पहले बात करते हैं इसके एक्सटीरियर प्रोफाइल और प्लेटफॉर्म अपग्रेड की, क्योंकि गाड़ी का पूरा स्केलेटन बदल चुका है। इस बार शॉट्स क्लियरली दिखा रहे हैं कि न्यू जनरेशन Hyundai क्रेटा अब बिल्कुल नए K3 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। इस एडवांस प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? साइज और सेफ्टी। नई क्रेटा अपने करंट मॉडल से डायमेंशंस में काफ़ी ग्रो कर चुकी है। इसका स्टांस अब पहले से कहीं ज़्यादा बुच, एग्रेसिव और प्रॉपर एसयूवी जैसा फील होता है। फ्रंट फेशिया को कम्प्लीटली रीडिज़ाइन किया गया है, जहां एक मैसिव न्यू ग्रिल डोमिनेंटली प्लेस की गई है। इसके साथ नए साफ एलईडी हेडलाइट्स और एग्जैक्टली फ्रंट ग्रिल के सेंटर पे प्लेस्ड लेवल 2 अडास का एडवांस्ड राडार सेंसर मॉड्यूल साफ देखा जा सकता है। साइड प्रोफाइल पर अगर आप नज़र डालें तो जो डिटेल सबसे ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करती है वो है इसके मैसिव 19 इंच एलॉय व्हील्स। अब तक इस स्पेसिफिक मिड साइज सेगमेंट में 17 या फिर मैक्सिमम 18 इंच के व्हील्स को ही स्टैंडर्ड माना जाता था, पर 19 इंच के एलॉयज इसकी रोड प्रेजेंस को लिटरली नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। और एक सब्टल डिटेल जो इन स्पाई इमेजेस से कंफर्म हुई है वो है ब्रांड का नया 4 डॉट Hyundai लोगो। ये मिनिमलिस्ट लोगो अप्रोच इसे एक ग्लोबल, क्लीन और फ्यूचरिस्टिक अपील देता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चेंज अभी बाकी है, क्योंकि एक्सटीरियर का ये एग्रेसिव लुक तो सिर्फ एक शुरुआत है। सबसे बड़ा और माइंड ब्लोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इसके कैबिन के अंदर छुपा है। तो अब चलते हैं इस नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा के कम्प्लीटली ओवरहॉल्ड इंटीरियर्स की तरफ। जैसे ही आप कैबिन में एंटर करोगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक क्रेटा में बैठे हो। लीक्ड इंटीरियर स्पाई शॉट से 100% कंफर्म हो गया है कि डैशबोर्ड लेआउट पूरी तरीके से नया है। कैबिन का सबसे बड़ा और स्ट्राइकिंग हाईलाइट है इसका सेंटर कंसोल, जहां एक मैसिव 14.6 इंच का फ्री स्टैंडिंग टच स्क्रीन सिस्टम दिया गया है। ये कोई ऑर्डिनरी स्क्रीन नहीं है, ये कम्प्लीटली एक सेंट्रल कमांड हब की तरह काम करेगा, जहां से गाड़ी की सारी एसेंशियल इंफॉर्मेशन कंट्रोल होगी। और ड्राइवर के लिए स्टीयरिंग व्हील के ठीक पीछे एक स्लिक और एक्सट्रीमली कॉम्पैक्ट डिस्प्ले स्क्रीन दी गई है। ये करंट जनरेशन की तरह कोई बल्कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं है, बल्कि ड्राइवर की लाइन ऑफ साइट पे परफेक्टली अलाइन किया गया एक मिनिमलिस्टिक डिजिटल स्क्रीन है। इस नए असिमेट्रिकल ट्विन स्क्रीन सेटअप की वजह से डैशबोर्ड पहले से कहीं ज़्यादा अनक्लटर्ड, सोफिस्टिकेटेड और प्रीमियम लगता है। स्पेस मैनेजमेंट को मैक्सिमाइज करने के लिए Hyundai ने एक बहुत स्मार्ट डिज़ाइन चॉइस दी है। कन्वेंशनल गियर सिलेक्टर अब आपको सेंटर कंसोल पर नहीं मिलेगा। इसे वहां से हटा करके स्टीयरिंग कॉलम पर एक शिफ्ट बाय वायर स्टॉक के फॉर्म में रिलोकेट कर दिया गया है। इस डिसीजन का डायरेक्ट फायदा ये हुआ है कि फ्रंट सीट्स के बीच का सेंटर कंसोल एरिया पूरी तरीके से फ्री हो गया है। अब वहां आपको एक क्लीन सरफेस मिलती है, जिसमें वायरलेस चार्जिंग पैड, डीप कप होल्डर्स और स्टोरेज के लिए एक एलिगेंट स्पेस इंटीग्रेट किया गया है। मटेरियल क्वालिटी की बात करें तो कैबिन में जगह जगह प्रीमियम सॉफ्ट टच मटेरियल्स का यूज़ दिख रहा है। नए एर्गोनॉमिकली डिजाइंड सीट्स भी ऑफर किए जाएंगे, जो पावर्ड एडजस्टमेंट के साथ साथ एक्टिव वेंटिलेशन फंक्शन भी सपोर्ट करेंगे। अब बात आती है टेक्नोलॉजी और फीचर हाइलाइट्स की, और यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा एक नॉर्मल मैकेनिकल कार से ट्रांसेंड करके एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल यानी SDV में इवॉल्व हो चुकी है। इसका प्रैक्टिकल मतलब ये है कि ये गाड़ी वर्चुअली एक सुपर कंप्यूटर ऑन व्हील्स बनने वाली है। इसमें Hyundai का नेक्स्ट जनरेशन प्लीवस कनेक्ट सिस्टम मिलने वाला है। ये वही फ्लैगशिप सॉफ्टवेयर है जो साउथ कोरिया में रिसेंटली लॉन्च्ड प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे कि आयोनिक 3 और अल्ट्रा लग्जरी सेडॉन ग्रैंडियोर में देखा गया था। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ गाड़ी में आएगा नया क्लियो AI असिस्टेंट। ये नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम आपके स्टैंडर्ड वॉइस कमांड से कहीं ज़्यादा इंट्यूटिवली इंटरेक्ट करेगा। फीचर्स की एग्जॉस्टिव लिस्ट में पैनोरामिक सनरूफ, डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, मल्टी डिवाइस वायरलेस चार्जिंग, सीमलेस वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, 360 डिग्री हाई डेफिनेशन कैमरा और एडास लेवल 2 की कंप्लीट सेफ्टी सुइट नेचुरली शामिल होगी। और यहाँ एक बड़ा सरप्राइज मिल सकता है जब हम ओवर द एयर कनेक्टिविटी और मैकेनिकल इंटीग्रेशन की बात करते हैं। SDV आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा एडवांटेज है इसके
एडवांस्ड OTA यानी ओवर द एयर अपडेट्स। नॉर्मल OTA अपडेट्स सिर्फ इंफोटेनमेंट सिस्टम के मैप या ब्लूटूथ फीचर्स को अपग्रेड करते हैं, पर रिपोर्ट्स क्लियरली सजेस्ट करती है कि नई क्रेटा में आप ओवर द एयर सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ पावर ट्रेन ट्यूनिंग और सस्पेंशन एडजस्टमेंट को भी डायरेक्टली मॉडिफाई कर पाएंगे। इमेजिन कीजिए, कंपनी सर्वर से एक अपडेट फ्लैश करेगी और अगले दिन आपकी एसवी का सस्पेंशन हाईवे ड्राइविंग के लिए पहले से ज़्यादा प्लांटेड और स्पोर्टी बिहेव करने लगेगा। परफॉर्मेंस माइलेज और इंजन अपग्रेड्स की तरफ शिफ्ट करे तो मैकेनिकल साइड पर दो बहुत मैसिव स्ट्रक्चरल अपग्रेड्स आने वाले हैं। नए प्लेटफॉर्म के कारण स्पास शॉट्स रिवील करते हैं कि रियर में अब हाईली एडवांस्ड मल्टी लिंक सस्पेंशन सेटअप का यूज़ किया जाएगा। एक टॉर्शन बीम के कंपैरिजन में मल्टी लिंक सस्पेंशन का सीधा मतलब है हाई स्पीड्स पर एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी और खराब रास्तों पर ऐसी प्रीमियम राइड क्वालिटी जिसमें बॉडी रोल प्रैक्टिकली जीरो हो जाएगा। इसके अलावा एसयूवी कैपेबिलिटी को जस्टिफाई करने के लिए स्पेशली हाई स्पेक वेरिएंट्स में AWD यानी ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम का ऑप्शन भी मिलने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। लेकिन इस पूरे पैकेज का गेम चेंजर है इसका पावर ट्रेन। वैसे तो Hyundai टेक्निकली अपने करंट रिलायबल इंजन लाइनअप को ही कैरी फॉरवर्ड करेगी, जिसमें 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। पर जब हम लीक्ड इंफोटेनमेंट डिस्प्ले को क्लोजली एनालाइज करते हैं तो स्क्रीन पर बैटरी स्टेटस और एनर्जी फ्लो के डिस्टिंक्ट ग्राफिक्स क्लियरली नजर आते हैं। ये इस बात का सॉलिड कंफर्मेशन है कि अपकमिंग क्रेटा फाइनली एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ मार्केट में उतरेगी। एक्सपेक्टेशन है कि ये हाइब्रिड सिस्टम इसके एक्सिस्टिंग 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन पर ही बेस्ड होगा, जिसके साथ एक पोटेंट इलेक्ट्रिक मोटर और एक डेडिकेटेड कॉम्पैक्ट बैटरी पैक एसोसिएट किया जाएगा। एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड क्रेटा का मतलब है स्टॉप एंड गो सिटी ट्रैफिक में माइंड ब्लोइंग फ्यूल एफिशिएंसी। ये मूव सीधे तौर पर जापानीज कॉम्पिटिटर के हाइब्रिड डोमिनेंस को डायरेक्ट चैलेंज करेगा और उन बायर्स को अट्रैक्ट करेगा जो डीजल की इकोनॉमी चाहते हैं पर पेट्रोल की रिफाइनमेंट के साथ। अब फाइनली आते हैं इसके लॉन्च टाइमलाइन और सेगमेंट राइवलरी पर। करंट टेस्टिंग फेस और डेवलपमेंट स्पीड को देखते हुए एक्सपेक्टेड है कि न्यू जनरेशन Hyundai क्रेटा का ग्लोबल डेब्यूट इस साल के एंड तक या फिर अर्ली 2027 में कॉन्फिडेंटली हो जाएगा। इंडियन मार्केट में जब ये गाड़ी कदम रखेगी तो ये इस हाईली कॉम्पिटिटिव मिड साइज एसयूवी सेगमेंट के डायनामिक्स को पूरी तरीके से हिला के रख देगी। इस वक्त करंट क्रेटा ऑलरेडी सेल्स चार्ट में कंफर्टेबली लीड कर रही है, लेकिन अपकमिंग कंपटीशन भी काफ़ी इंटेंस होने वाला है। नई क्रेटा का सबसे बड़ा और डायरेक्ट मुकाबला होगा टाटा सियरा से। इसके अलावा सेगमेंट के एस्टैब्लिश्ड प्लेयर जैसे कि किया सेल्टोस, स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट, फॉक्सवैगन टाइगून फेसलिफ्ट और नेचुरली हाइब्रिड मास्टर्स, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर भी स्ट्रांगली कम्पीट करेंगे। पर जिस एक्सट्रीम लेवल का सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन, OTA हार्डवेयर ट्यूनिंग और हाइब्रिड इंटीग्रेशन Hyundai इस मॉडल में ला रही है, वो डेफिनेटिवली कंपटीशन को बैकफुट पर पुश कर देगा। वैसे आपका क्या ओपिनियन है इस अपडेट पर, कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपना अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।